आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी और मैं हूं अविनाश कुमार। ये कहानी उस समय की है जब ट्रेनों में शौचालय नहीं होते थे। ओखिल बाबू ने जमकर कटहल की सब्जी और रोटी खाई, फिर निकल पड़े अपनी यात्रा पर। ट्रेन के डिब्बे में बैठे बैठे पेट फूलने लगा और गर्मी के कारण पेट की हालत नाजुक होने लगी। ट्रेन अहमदपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो ओखिल बाबू प्लेटफॉर्म से अपना लोटा भरकर पटरियों के पार हो लिए। दस्त और मरोड़ से बेहाल ओखिल बाबू ढंग से फारिग भी न हो पाए थे कि गार्ड ने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनते ही ओखिल बाबू जल्दबाजी में एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ से धोती को उठाकर दौड़ पड़े। इसी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में ओखिल बाबू का पैर धोती में फंस गया और वो पटरी पर गिर पड़े। धोती खुल गई। शर्मसार ओखिल बाबू के दिगंबर स्वरूप को प्लेटफॉर्म से झांकते कई औरत मर्दों ने देखा। कुछ अरे संभल कर बोले तो कुछ मुस्कुराकर सीन का मजा लेने लगे। कुछ ओखिल बाबू के दिगंबर स्वरूप पर ठहाके मारने लगे। ओखिल बाबू ट्रेन रुकने को जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रेन चली गई। ओखिल बाबू अहमदपुर स्टेशन पर ही छूट गए। ये बात है 1909 ईस्वी की। तब ट्रेन में टॉयलेट केवल प्रथम श्रेणी के डिब्बों में ही होते थे। 1891 से पहले प्रथम श्रेणी में भी टॉयलेट नहीं होते थे। ओखिल बाबू यानी ओखिल चंद्र सेन नाम के इस व्यक्ति को अपनी साथ घटी घटना ने बहुत विचलित कर दिया। तब उन्होंने रेल विभाग के साहिबगंज मंडल रेल कार्यालय के नाम एक धमकी भरा पत्र लिखा, जिसमें धमकी ये थी कि यदि आपने मेरे पत्र पर कार्रवाई नहीं की तो मैं ये घटना को अखबार को बता दूंगा। मने उस दौर में अखबार का डर होता था। उन्होंने ऊपर बताई सारी घटना का विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में लिखा कि बहुत बुरा है कि जब कोई व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाता है तो क्या गार्ड ट्रेन को 5 मिनट तक भी नहीं रोक सकता। मैं अपने अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर भारी जुर्माना लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसे अखबार में छपवाऊंगा। रेलवे से लेकर सरकार में तब इंसान रहते थे। उन्होंने एक आम यात्री के इस पत्र को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 2 सालों में ट्रेन के हर डिब्बे में टॉयलेट स्थापित कर दिए गए। तो ट्रेन में जब भी अब टॉयलेट का इस्तेमाल आप करिए, ओखिल बाबू का शुक्रिया अदा करना मत भूलिए। ओखिल बाबू का वो पत्र आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में सुरक्षित और संरक्षित है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे अपने इस एपिसोड किस्सा कहानी में। आप हमारे YouTube चैनल खड़ंजा को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।